हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है रिजर्व। रिजर्व रेफर टू अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विद ए व्यू टू स्ट्रेंथन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। रिजर्व रेफर करता है एक अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट में से अलग रखा जाता है, ऑफ द बिजनेस, जो प्रॉफिट बिजनेस का होता है उसमें से वो अमाउंट अलग रखा जाता है, विद ए व्यू टू स्ट्रेंथन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। वो भी किसके लिए? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ाने के लिए। इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यह क्या है? एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। इट मीन्स प्रॉफिट में से चार्ज नहीं किया जाता, जबकि प्रॉफिट में से, बिजनेस के प्रॉफिट में से ये अलग रखा जाता है। ठीक है, जो प्रोविजन है वो क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट ये क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में से अलग रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। एग्जाम्पल्स: जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर एक्सपेंशन, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। जनरल रिजर्व जो मेंटेन किया जाता है, रिजर्व फॉर एक्सपेंशन, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इनके बारे में आप डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको एग्जाम्पल ही ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से इनके नेम पढ़ लेना कि ये क्या क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने इसके डिफरेंस में भी आपको एक्सप्लेन किया है। ये इसलिए बनाया जाता है कि कोई भी आपकी अननोन लायबिलिटी है तो आपको वो पे करनी है। कई बार फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो वहाँ से जनरल रिजर्व से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स को। अगर इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू, मार्केट में उसका प्राइस कम लग रहा है, तो जो लॉस कवर करना है वो कहाँ से करेंगे? IFR से। IFR से। तो आज स्टूडेंट ये 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। आगे देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व। तो मेन क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व की क्या इंपॉर्टेंस है? स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। Reserve are basically accumulated profit of the business. They act as an internal source of finance for the development of the business. जो रिजर्व है वो बेसिकली accumulate profit में से रखा जाता है, ये accumulate profit ही है एक तरीके का। They act as a internal source, और वो किस तरीके से रखा था? इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो एक तरीके से वो हाथ में इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस का है, जो किस लिए रखा था? डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। उससे हम क्या कर सकते हैं? कोई भी बिजनेस को हम वाइड कर सकते हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को और ग्रो अप कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये एक हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखिए, used for equalization of dividend. It means sometime a company may not be in a position to declare dividend out of its current year earning. कई बार क्या होता है? डिविडेंड किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो जो कई बार क्या होती है, कंपनी को इतनी पोजीशन उसकी अच्छी नहीं होती है, ना उसे इतना प्रॉफिट हुआ होता है कि वो अपना डिविडेंड डिक्लेयर करे। ठीक है, करंट ईयर का, और उसकी करंट जो ईयर की अर्निंग्स हैं वो बहुत कम होती हैं। तो उस टाइम पे तो वो जो आपके साथ घटा है वो, तो उसके लिए कहाँ से करेंगे? उसमें से रिजर्व में से आप उसको कवर करेंगे। देखिए आगे पढ़ते हैं। डिविडेंड आउट ऑफ इट्स करंट ईयर्स अर्निंग एट ए रेट prevalent for the last so many years. In such case कंपनी में यूटिलाइज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो एक अमाउंट उठा के रखा गया, किस नाम से? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड एट ए हायर रेट और ओल्ड रेट। ठीक है, इसमें से वो रिजर्व मेंटेन किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा एट ए हायर रेट या फिर जो भी ओल्ड रेट पे है। ठीक है, अकॉर्डिंग जो भी कंपनी की उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस होंगी उसी के अकॉर्डिंग पे ये रखा जाएगा। बट जो डिविडेंड रिजर्व उठा के रख रखा था, तो ये जो आपके साथ घटा कि हमारे जो उस टाइम पे पोजीशन नहीं थी कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करें, अगर पहले से रिजर्व मेंटेन था तो आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्रोवाइड फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जो रिजर्व क्या करता है? एक फंड्स प्रोवाइड करता है, किसके लिए? स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। रिजर्व हैव टू प्रोवाइड फंड फॉर मीटिंग ए स्पेसिफिक लायबिलिटी सच एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर द पेमेंट ऑफ डिबेंचर। जो रिजर्व है वो क्या करता है? ये हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है। तो ये किस लिए करता है कि अगर आपने जो इशू किए हैं डिबेंचर के लिए शेयर्स, उनको आपको पेमेंट करना है, कि इंटरेस्ट पे करते हैं उनका, ठीक है, उनके इंस्टॉलमेंट पे करते हैं,
तो वो कहाँ से करेंगे अगर फर्म के पास पैसा नहीं है? तो एक रिज़र्व जो हम मेंटेन करके पहले से ही रख लेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व। तो यहाँ से वो अमाउंट उठाकर किसको पे करना है? डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है। ठीक है स्टूडेंट, जो रिज़र्व हेल्प करता है किसमें? प्रोवाइड फंड में। प्रोवाइड फंड किसके लिए? डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व। जो डिबेंचर है, जब उनकी वैल्यू, आपको उनकी वैल्यू, जब रिडेम्पशन क्या होता है? जब उनकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को पैसा तो देना होगा, तो पेमेंट कहाँ से किया जाएगा? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से दिया जाएगा। तो ये नाम दिया गया है इस रिजर्व का कि जो फंड जो रखा जाएगा वो इसके लिए रखा जाएगा कि डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूज टू मीट अनफोर्सीन लॉस और लायबिलिटी। Used to meet unforeseen loss or liability. Reserve can also be used to meet abnormal losses which may arise in future. जो आपको पता नहीं है कि कुछ भी हो सकता है हमेशा हैपनिंग फर्म के साथ, तो जो भी है abnormal losses which may arises in future, फ्यूचर में कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, तो उसके लिए क्या कर सकता है ये रिजर्व? एक फंड प्रोवाइड करता है उसमें भी, कि उसमें वो हेल्प कर देता है उन लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिजर्व। रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एज इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। क्या होता है रिजर्व? एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है जो कहाँ से क्रिएट किया जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। रिजर्व आर क्रिएटेड विद ए व्यू टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। रिजर्व है वो क्रिएटेड किस लिए किया जाता है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और बिजनेस की जो भी फर्म है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, रिजर्व आर क्रिएटेड टू मीट एन अननोन लायबिलिटी इन फ्यूचर एंड दे कैन नॉट बी यूज टू मीट आउट एनी नॉन लायबिलिटी लाइक डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्सेट्रा। जो रिजर्व है वो किसी भी अननोन लायबिलिटी के लिए, अननोन लायबिलिटी जैसे कि ये किसके लिए रखा जाता है? जो हमारी क्या है? अननोन लायबिलिटी के लिए, ना कि किसके लिए रखा जाता है? जो हमारी नॉन लायबिलिटी है, क्योंकि वो नॉन लायबिलिटी के लिए तो क्या होता है? प्रोविजन मेंटेन करते हैं। ये किसके लिए क्या रखा जाता है? ओनली अननोन लायबिलिटी के लिए। अननोन क्या? जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है, और जो प्रोविजन है वो मेंटेन किसके लिए जाता है? नॉन लायबिलिटी के, कि हमें पता है कि हमारा ये नुकसान होगा, कि हमें ये लायबिलिटी पे करनी होगी। ठीक है, समझ आ गया? ये इसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, कुछ भी आ सकता है। तो स्टूडेंट एक बार इंपॉर्टेंस को अच्छे से पढ़ लेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं।